इस बात को जानना होगा कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट पढ़ना है। तो पहला पार्ट होगा यूज ऑफ एम इज आर, सबसे नॉर्मल है ना, सबसे छोटा। यूज ऑफ एम इज आर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर, ठीक है। तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ठीक है। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है 5 चैप्टर में पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज के बारे में पढ़ेंगे। 6वां चैप्टर में पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स, ठीक है। 7वां चैप्टर में पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्ब टू हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का, उसी के बारे में पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर में पढ़ेंगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव, ठीक है। यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। और 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे द टेंस, सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, द टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि 11 चैप्टर में पढ़ना है द फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 12वां चैप्टर में पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। और 13वां पार्ट में पढ़ेंगे सम मोर हिंट्स ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 14वां चैप्टर में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। 16वां चैप्टर इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ेंगे। 17वां चैप्टर यूज ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट एंड ऑट का प्रयोग पढ़ेंगे। और 18वां चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 19 चैप्टर में पढ़ेंगे वॉइस, क्या पढ़ेंगे, वॉइस। और 20 चैप्टर में पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को बोलते हैं नरेशन, ठीक है। और 21 चैप्टर में पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स फॉर स्पीकिंग स्पोकन एंड राइटन इंग्लिश, ठीक है। और 22 चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइजेस फॉर रिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, कि उसके बारे में रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। और 23 चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ब का फॉर्म्स और